अस्सलाम वालेकुम। अम, हज़रत अली का एक कौल है कि अल्लाह से नसीब की दुआ मांगो। मैंने बड़े बड़े अक्लमंदों को नसीब वालों के दर पे देखा है। मैंने ये पहली बार 2015 में सुना था। मुझे अब्बू ने बताया था। अ, वो मेरी जिंदगी का टफ तरीन वक्त था, क्योंकि मैं तीसरी बार बैंकरप्ट हुआ था। और ये मेरी लाइफ की फाइनल बैंकरप्सी थी, और इसके ऊपर अ, मैं डिप्रेशन में चला गया था, और बहुत सीवियर डिप्रेशन था मेरी लाइफ का। तो मुझे अब्बू ने ये बात बताई, और मुझे मुझे कभी लोग पूछते हैं कि आपकी सक्सेस का क्या राज है, आप तो मैं कहता हूँ मुझे भी नहीं पता। मुझे भी नहीं मालूम मेरी सक्सेस का क्या राज है। अल्लाह अल्लाह ने दे दिया, आई मीन दे दिया, चुन लिया, मेरे नसीब में लिखा था। लेकिन मैं वही शख्स हूँ जिसने 12 साल मार खाई हुई है। 12 साल मैंने इतनी शदीद मार खाई है। उस जार के अंदर मैं मक्खी की तरह फ्लाई करता रहा हूँ, जार को तोड़ने की कोशिश करता रहा हूँ, जार टूटने का नाम नहीं लेता था। मेरी वही इंटेलिजेंस है, वही मेरी अकल है, वही मेरी सोच है, वही मेरा सब कुछ है। तो ये एकदम ये चेंज कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, कैसे आ गया? तो कभी कभी लोग कहते हैं कि जी इंसान अपनी मेहनत से बनता है, इंसान अपने हार्ड वर्क से बनता है, इंसान अपने स्मार्ट वर्क से बनता है। कोई कहता है इंसान अकल की वजह से रिच हो जाता है, कोई कहता है कि लोग हजारों रीजंस देते हैं। लोग इस चीज को फैक्टर नहीं करते। लोग इनफैक्ट कहते हैं ये नसीब वगैरह कुछ भी नहीं है, किस्मत इंसान खुद बनाता है अपनी। आई डोंट नो मैं इसका क्या जवाब दूं। इसकी वजह यह है कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल हूँ, एक ऐसे शख्स की जिसने 12 साल मार खाई हो और $1 मिलियन बर्बाद किया हो, और रातों रात अल्लाह उसको छप्पड़ फाड़ के दे दे। मेरी अकल से बाहर है, मेरी मेरी सोच से बाहर है। जिस तरह कहते हैं कि आज से 200 साल पहले अगर आप किसी शख्स को बोलें कि आप एक छोटी सी डिवाइस मुंह में लेके किसी से बात करेंगे, वो शायद 2000 माइल किलोमीटर दूर होगा आपसे, वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। इनफैक्ट अगर मैं अपने मोबाइल से किसी से बात कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज क्या आपको नजर आती है? तैरती हुई हवा में रेंगती हुई जा रही है। एक चीज नजर नहीं आती, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। तो इसी तरीके से नसीब इंसान का नजर नहीं आता, लेकिन एग्जिस्ट करता है। मैं कोई रिलीजियस इंसान नहीं हूं, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन हो चुका है कि नसीब बहुत बड़ा फैक्टर है। आप नसीब को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, मैं मानता हूँ ज्यादा मेहनत करने से किस्मत अच्छी हो जाती है, ज्यादा स्ट्रगल करने से किस्मत अच्छी हो जाती है। लेकिन अब मुझसे कोई शख्स अगर ये पूछे कि अच्छा चलें ठीक है सनी भाई, आपका नसीब है, अल्लाह ने आपको दे दिया, ठीक है, अल्लाह की तरफ से है। और क्योंकि आप वही हैं, जैसे आज हैं वैसे ही पहले थे। अकल, इंटेलिजेंस सब कुछ वही है। थोड़ा फर्क बताएं कि फर्क कहाँ पर है। जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, मक्खी की तरह एक जार में बंद पड़े हुए थे, जार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, टूट नहीं रहा था, 12 साल आप लगे रहे, $1 मिलियन बर्बाद कर दिया, उस वक्त और आज में फर्क कहाँ पर है? अगर कोई नोटिसेबल आप हमें फर्क बता दें, तो नोटिसेबल फर्क मैं आपको बता सकता हूँ। नोटिसेबल फर्क, दानिशमंदी, अकल आ गई बस। और मुझे भी नहीं पता कैसे आई, मेरे पास इसका भी जवाब नहीं है। मैं सिर्फ इतना जरूर कह सकता हूँ कि अल्लाह ने अगर किसी इंसान को कुछ देना होता है, तो उसको अकल दे देता है, और लेना होता है तो अकल छीन लेता है, उसकी मत मारी जाती है। ये मैंने अपनी जिंदगी में मैं 43 ईयर्स का हो चुका हूँ, मैंने लाइफ में ये सीखा। अच्छा, अब ये तो एक मेजर फर्क मैंने नोट किया, मैं अपने उन फर्क को बता रहा हूँ जो मैंने नोट किया। अच्छा, अब आप ये पूछेंगे अच्छा चलें ये बताएं कि अक्लमंदी का आपका लेवल उस वक्त और आज का। मैं देखिए इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा, मैं दानिशमंदी की बात कर रहा हूँ। इंटेलिजेंट लोग पैसे बर्बाद करते हैं, आमतौर पर बनाते नहीं बल्कि बर्बाद करते हैं। वो साइंटिस्ट होते हैं, वो शशकों में पड़ जाते हैं। इनफैक्ट मेरी फाइन लाइंस वाली आप वीडियो देख लीजिएगा, फाइन लाइन बॉटम लाइन वाली, आपको समझ आ जाएगा इंटेलिजेंट लोग पैसे किस तरह बर्बाद करते हैं, बनाते नहीं। इंटेलिजेंट लोगों के बिजनेस में फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, अनलेस कि वो किसी इनोवेशन में है। तो पॉइंट जो मुझे समझ आई वो ये है कि दानिशमंदी, दानिशमंदी कहाँ से आई? चार दानिशमंद लोगों में उठे बैठेंगे तो आपको दानिशमंदी आ जाएगी। दानिशमंदी अडॉप्ट की जा सकती है, इंटेलिजेंस नहीं अडॉप्ट कर सकते आप। इंटेलिजेंस इंसान के साथ बाय बर्थ आती है, इंसान कभी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। चार अक्लमंदों में बैठने से आप इंटेलिजेंट नहीं बन सकते।
एक ये फर्क। सेकंड फर्क मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड फर्क देने का आर्ट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं बचपन से देने वाला हाथ है मेरा। लेने वाला हाथ जिन लोगों का होता है जो अपना हक समझते हैं कि हम हकदार हैं, हमें हमारा हक दिया जाए, ये जिंदगी में सबसे ज्यादा नाकाम तरीन लोग होते हैं आमतौर पर। धुतकारे में सोसाइटी में भी, घर में भी, इनको घर में भी लान तान मिलती है, घर में भी मारपीट होती है इनके ऊपर। ये बेचारे सोसाइटी का सबसे पिसा हुआ तरीन तबका होता है जो अपने आप को गरीब, गुरबा, मस्कीन, हकदार समझते हैं कि हमारा हक नहीं कोई देता हमें। तो जो लोग अपने हक के बजाय अपने फर्ज पे ज्यादा तवज्जो रखते हैं, वो आपको उनका हाथ हमेशा देने वाला मिलेगा। और देने वालों को, आई डोंट नो, अल्लाह का कोई निजाम है, मेरी समझ से बाहर है, ये तो मुझे भी नहीं पता। मेरी भी समझ से बाहर है कि देने से अल्लाह कैसे ज्यादा दे देता है आपको। मैं इसको साइंटिफिकली नहीं एक्सप्लेन कर सकता। मेरे पास कोई इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। प्रॉबली मैं एज्यूम करता हूँ कि जब इंसान देना शुरू करता है कि ले लो, ले लो, ले लो, दौलत भी ले लो, पैसा भी ले लो, नॉलेज भी ले लो, तो शायद शायद उस पर प्रेशर होता है, डिलीवर करो, और दूसरों से 10 आगे स्टेप आगे रहना होता है ऐसे इंसान में। टीचर हो जाएं आप, मेंटोर हो जाएं, आपकी नॉलेज का आपके ऊपर प्रेशर होता है, आपको दूसरों से 10 कदम आगे रहना होता है क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं आपका। शायद मैं ये समझ रहा हूं, शायद शायद बांटने से, देने से कोई अल्लाह का कोई बैकग्राउंड में कोई इकोसिस्टम है जो एकदम एक्टिवेट होता है। और शायद आपकी लॉजिकली, अगर मैं साइंटिफिकली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, देने से क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ने से लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं तो लोग कहते हैं नहीं, फ्री में नहीं चाहिए, आप पैसे ले लें अल्लाह के नाम पे, आप हमें हमारे मेंटोर बन जाइए। शायद शायद मुझे ऐसा लगता है कि साइंटिफिकली, लॉजिकली मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि जब आप बांटते, ले लो, ले लो, मुफ्त में ले लो, मुफ्त में ले लो, सब कुछ ले लो। मुझे किसी ने पूछा कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, तो मैंने कहा देना शुरू कर दो, बांट दो। अपने दिल में एक कतरा मत रखना नॉलेज का, एक सीक्रेट भी नहीं रखना कि जिसको आप बोलेंगे नहीं नहीं ये तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, जो पे करेगा मैं उसको बताऊंगा, ये तक नहीं रखना। बांट दो, बांट दो, बांट दो, बांट दो। इसकी वजह यह है कि हजारों लोगों में से हर शख्स फ्री में नहीं लेना चाहता आपसे। उन्हें सिर्फ आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करनी थी। आपकी क्रेडिबिलिटी साबित हो गई है आपकी इंफॉर्मेशन देने से, आपने मनवा लिया अपने आप को। और वो कहते हैं कि नहीं, हमें फ्री में नहीं चाहिए, हमें तो आपके ज्यादा करीब होना है। लोग आपके करीब आने की कोशिश करेंगे और करीब आने के लिए लोग आपको पैसे देंगे कि भाई आप पैसे रख ले, हमें थोड़ा सा करीब आने दें। शायद, मुझे ये लगता है। तो एक तो हो गया अल्लाह का बनाया हुआ इकोसिस्टम, निजाम, कि वो जी बांटने से बढ़ता है। और ये मेरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि बांटने से कैसे बढ़ता है। ये दो चीजें मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस की। अब आइए तीसरी चीज, क्या चेंज आया मेरी लाइफ में, मैंने ऐसा क्या किया कि एकदम छप्पड़ फाड़ के अल्लाह ने दे दिया। तीसरी चीज शायद मैं आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, मेरे स्टूडेंट्स को पता है। मैं आई एम सॉरी, मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। फेमिनिस्ट लॉबी ना कहीं मेरे पीछे आ जाए, डंडा लेकर ना आ जाए, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को। लेकिन बहरहाल, आप, आई होप जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, एंड दे नो मी वेरी वेल, उनको पता है मैंने क्या किया, मैंने तीसरा ऐसा क्या काम किया। मुझे भी नहीं पता, मुझे भी इसकी लॉजिक भी समझ आती, मुझ मेरी समझ से बाहर है, ये मेरी अक्ल से बाहर है, मेरी सोच, मेरी कैपेबिलिटी से बाहर है ये तीनों चीजें। मैंने अपनी लाइफ में ये तीन काम किए। और कहां से वो अल्लाह का इकोसिस्टम या निजाम एक्टिवेट हुआ है, कहां से वो एक साइकिल क्रिएट हुआ है। मैं बचपन से देने का आदी हूं। देना, कहना आसान है कि मैं दे दूंगा, इंसान नहीं देता। इंसान अपने कॉन्टेक्स्ट किसी को नहीं देता, अपनी नॉलेज किसी को नहीं देता, अपना पैसा किसी को नहीं देता। इंसान नहीं देता आसानी से। रेहान अल्लाह वाला को आप आज एक कॉल करें, रेहान भाई मुझे मुल्क में ये मसला आ गया फलां बंदे से, आप वो 1 मिनट में आपको कांटेक्ट करवा देंगे। उस शख्स को देना आता है, वो देना चाहता है। आप लोग नहीं समझ पाएंगे रेहान अल्लाह वाले को।
रेहान भाई का आर्ट है कि दे दो दे दो दे दो दे दो, सब कुछ दे दो, कुछ मत रखो, कॉन्टेक्स्ट। मेरा आर्ट है लोगों को नॉलेज दे दो, बांटो बांटो बांटो, नॉलेज दे दो। ये मेरी उसमें आता है। और ईदी साहब का था कि जी पैसा बांट दो, लोगों में बांट दो। तो तीन किस्म के इंसान है बेसिकली, और तीनों देने वाले हैं। तो बचपन से मुझे आदत थी दोस्तों को गाइड करना, लाइन पे लगाना, रास्ता दिखाना, अब ये करना है, अब ये करना है, सबने मुझे फॉलो किया। लेकिन सब फर्क इतना आया कि ये ऑडियंस थोड़ी बड़ी हो गई, मेरी ऑडियंस बड़ी हो गई, ग्रुप बड़ा हो गया, ज्यादा लोगों ने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया, ज्यादा लोगों को मैंने देना शुरू कर दिया। बस इतना, ये मेरी लाइफ में तीन मेजर चेंजेस थी, जो जिसका मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ, कुछ सीक्रेट नहीं है। अब आप लोग मैं प्लीज आप मुझे गलत मत लीजिएगा, तो मैं नहीं, आपको रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप पाकिस्तान में लोग लोगों के बस की बात नहीं है, तीसरा वाला पॉइंट तो आप उसको नहीं फॉलो करें, सिर्फ दो को आप फॉलो कर लें जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए। थैंक यू।